आप सबका स्नेहपूर्वक स्वागत है अपना महाराष्ट्र में। हम आज प्रदीप लोखंडे जी के साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार। एक तो पहले आपको शुभकामनाएं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हो जिसका लाखों करोड़ों युवकों को फायदा होगा पूरे महाराष्ट्र में। धन्यवाद उसके लिए, और मुझे यह बुलाने के लिए भी धन्यवाद। लास्ट में भी कहूँगा, अभी भी कह रहा हूँ। मेरा नाम प्रदीप लोखंडे है। मेरा गांव वाई है, जो कि यहाँ से 111 किलोमीटर्स है, महाबलेश्वर के नीचे, जहाँ मेरा एजुकेशन हुआ। एक गांव का यूथ होता है वैसे किया, गांव से भाग आया पूना में। मुझे लगता है कि पहले से ही मेरे में एक एंटरप्रेन्योर था। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि आप एंटरप्रेन्योर बना नहीं सकते हो, होना चाहिए उसमें, फिर उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट एंटरप्रेन्योर होना चाहिए आज में। तो मुझे लगता है मैं एंटरप्रेन्योर था। बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगेंस्ट ऑल ऑड आज मैं यहाँ हूँ, और एक्सटर्नल ग्रेजुएशन करने के बाद आई हैव डन वन डिप्लोमा, एक छोटा सा डिप्लोमा किया मैंने मेरा, और वो थ्रू दैट डिप्लोमा मुझे एक जॉब मिल गया जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में, और मेरी लाइफ बदल गई। क्योंकि ऑल ऑफ सडन एक गांव का लड़का, ना हिंदी आती है, ना मराठी आती है ठीक से, ना इंग्लिश आती है, वो लड़का आज आपके सामने बात कर रहा है। ये सभी के साथ हो सकता है, इतना ही मुझे सब युवकों को नम्रता से कहना है। और फिर वो मैंने 18 मंथ्स जॉब किया, और उसके बाद में एक सो कॉल जो मेरे में एंटरप्रेन्योर था वो जागा हो गया, और मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया। सर, लेकिन आपने सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत ध्यान लगाया। उस सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ के बारे में, अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में बताइए। आपके आजू बाजू में जो इकोसिस्टम है वो डिपेंड करता है आपका डेवलपमेंट पे। सर, आपकी चाह क्या थी जब आप इस यात्रा पे चल रहे थे? मेरी चाह, क्या? हाँ, मेरी एकदम साफ तभी थी, पैसे पैसे और पैसे। किस रास्ते पे चलकर? मनी तो ठीक है सर, लेकिन रास्ता का चुनाव कैसे? एक बार मैं मुंबई में पैसे देके, आदरणीय गुरुशरण दास, शायद आपने नाम सुना होगा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एंड वेरी बिग राइटर। आज भी वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं। उनका मैं लेक्चर सुनने के लिए, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक। और तभी मैंने सोचा था कि ना मुझे इंग्लिश आती है, ना मराठी ठीक से आती है, ना हिंदी आती है, मेरे पास पैसे नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो भी मुझे बिजनेस करना है, बट मैं गाँव में जाऊंगा। ये एक मेरी सोच दिमाग में आ गई थी। अब देखिएगा कितना सिंपल होता है, डॉट कैसे कनेक्ट होते हैं, ये मेरे दिमाग में आया। और जब मैं उनको सुनने के लिए मुंबई में चला गया, इन इज 45 मिनट्स टॉक, उन्होंने अराउंड 36 मिनट्स ही स्पोक ऑन रूरल इंडिया। मैं बोला, यार प्रदीप लोखंडे, तू तो एकदम ब्रिलियंट है, तू जो सोच रहा है वही बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ब्रिलियंट है, मैं नहीं हूं, ये सोच हमको दिमाग से निकालना पड़ेगी। और व्हेन ही स्पोक 30 odd minutes on out of his 45 minutes talk कि रूरल इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बज़वर्ड, बस वापिस आ गया, और मैंने सबको बता दिया है, आगे चल के मैं सिर्फ और सिर्फ गांव में काम करूंगा। एंड कॉल टेकन। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस सेल्फ ग्रोथ के रास्ते पे, पैसा, आपने बोला कि आप पैसा कमाने के लिए निकले थे, लेकिन आपने सही रास्ते का चुनाव किया। उस रास्ते पे मेहनत कितनी लगी वो बताइए। ओ, मेहनत बहुत ज्यादा होती है हमेशा लाइफ में। मुझे लगता है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू मेहनत। कि हमारे देश में बहुत ज्यादा गांव है, उस सब गांव में आप नहीं जा सकते हो, तो कुछ ऐसे गांव में जाइएगा जहां सब बाजू के गांव के लोग वहां आते हैं। और मैंने महाराष्ट्र से शुरुआत की। मी एंड माई वाइफ इज टू गो टू गोखले इंस्टीट्यूट, पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट है, वहां जाके हम जो सेंसस बुक होते हैं उसमें से निकाल के लाते थे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा तालुका, कौन से तालुका में कौन से गांव, जिसका पॉपुलेशन क्या है, और वहां बाजार, महाराष्ट्र में आपल्या बाजार लागतो वो कहाँ कब लगता है, ये मैंने लिख के लाया। अभी जो स्टोरी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने अभी तक 1000 टाइम बोले, बट अभी भी बोलूंगा वापिस। जी, वापिस आ गए। मेरे पास पैसे नहीं थे, जनरल एंटरप्रेन्योर की इश्यू होती है ये। मुझे लगता है वो इनोवेशन था, वन ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेशन आई हैव डन। आई हैव यूज्ड पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड होता है, एज अ टूल टू रीच टू रूरल इंडिया। कि गांव में जाने के लिए मैंने पोस्ट कार्ड का यूज किया। कैसे किया? तब पोस्ट कार्ड का कॉस्ट मैम 15 पैसे था, 15 पैसा। और मैंने सोचा कि गांव तब, आज भी, बट तब ज्यादा
गांव चलाते थे इम्पोर्टेंटली 3 लोग। ये कौन से साल की बात? 93, बिटवीन 93 एंड 96, जी, लॉन्ग लॉन्ग बैक। जी, गांव इम्पोर्टेंटली 3 लोग चलाते थे, एक सरपंच, पोस्ट मास्टर एंड प्रिंसिपल। जी, ये गांव में सब लोग इनको जानते थे। तो हमने क्या किया, डबल पोस्ट कार्ड लेकर, जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड होता है, एंड आई हैव आस्क्ड माय वाइफ एंड फादर कि आप इसके ऊपर लिखिएगा। तो हमने क्या लिखा है इसके ऊपर, हमने लिखा आपके गांव का बाजार कब लगता है वो 7 के पोस्ट कार्ड पर लिख के भेजिएगा। मीन्स वो पोस्ट कार्ड भी हमारा ही। 20,000 पोस्ट कार्ड हाथ से लिखे, 20,000, क्योंकि तब महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में 43,000 विलेजेस है और उसमें से 6,800 जो विलेजेस है जिनका पॉपुलेशन 2,000 से ऊपर है। कमर्शियली वायबल 2,000 से ऊपर होता है, इसलिए 2,000 से ऊपर लिया मैंने। तो 6,800 गांव में 3 लेटर पोस्ट कार्ड, मीन्स 20,000 मुझे लेट चाहिए थे। मैंने मेरे वाइफ को और फादर को बोल दिया लिखो आप, या और उन्होंने लिख दिया। तो 3 महीने लगे 20,000 पोस्ट कार्ड लिखने के लिए, 3 महीने लगे, 20,000 पोस्ट कार्ड। और पोस्ट किए, सिर्फ 18 लोगों ने लिख के भेजा और उसमें कुछ भी नहीं लिखा। ये पोस्ट कार्ड आपने भेजे महाराष्ट्र के गाँव में? 6,800 गाँव में, हर गाँव में 3 आदमी को। हमने पूछा कि आपके गाँव में बाजार कब लगता है, आपल्या गावामध्ये बाजार कधी लागतो। तो you were collecting data. डेटा, बिजनेस, सिंपली बिजनेस। This was your innovative idea Yeah. of collecting data Data through the postcard through the postcard from the villagers. and the horse's mouth, Yes. because they know better than anybody else. From the villagers. From the villager, or you can say opinion leader. Actually opinion leader. ये जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे थे, इसकी जो आइडिया क्या थी कि मैं बेचना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था। आप पूरा जो डेटा आपको मिलेगा आप उसको बेचना चाहते करेक्ट। जी। अब सोचिएगा कि 90, आज भी लोग डेटा नहीं खरीदते हैं, एंड मैं सोच रहा था कि मैं इसको बेचूंगा और लेने की कोशिश करूंगा, बट एज आई टोल्ड यू कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव किया मैंने। 15 पैसे एक गांव में पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ 90 पैसे खर्चा आ गया, जी, ओनली 90 पैसा टू रीच टू अ विलेज, जी, जो कि आज 3,000-5,000 रुपए खर्चा आता है दिन का। बट बिल्कुल साफ थॉट था कि मैं ये डेटा इकट्ठा करूंगा और इसको मैं बेचूंगा। आपने कोई कंपनी खोली? या उस कंपनी का नाम तब मैंने लिखा था, वो छोड़ दीजिएगा, बट उसका अभी का नाम है रूरल रिलेशंस। रूरल रिलेशंस एक 2 शब्द में भी आपको समझ में आता है कि ये क्या है, कि गांव वालों के साथ संपर्क। और आपका इनोवेटिव आइडिया ये था कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन वेयर विल दिस डेटा गो? दिस डेटा विल गो टू द इंडस्ट्री, दिस डेटा विल गो टू द कारपोरेट, क्योंकि पैसे वही देने वाले थे और कोई नहीं देने वाला था। तो एज आई टोल्ड यू, फेल्ड फर्स्ट टाइम। अगेन आई हैव आस्क्ड माय वाइफ एंड फादर टू राइट अनदर 20,000 लेटर्स, अनदर 3 months। उसमें हमने लिखा आपके गांव का सरपंच कौन है वो लिख के भेजिएगा। अगेन डबल पोस्ट कार्ड, फेल्ड मिजरेबली। 49 लोगों ने लिख के भेजा, सिर्फ 49 आउट ऑफ 20,000 कि आप कौन है, हु आर यू, फेल्ड मिजरेबली। अब जस्ट इमेजिन कि मैं मेरे वाइफ को पूछ रहा हूँ कि तीसरी बार लेटर लिखना है, 3 महीने तक उनको सुबह से शाम तक लेटर लिखते थे वो। अनदर 20,000 लेटर, बट दिस टाइम आई हैव टोल्ड देम दैट कि हम डबल पोस्ट कार्ड नहीं भेजेंगे, ऑलरेडी उनके पास 2 पोस्ट कार्ड हमारे हैं, क्योंकि किसी ने आंसर नहीं किया है। दिवाली आई थी तब तक, और मैंने बोला अभी इतना ही लिखो, आपको, आपके घर वालों को और गांव वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ जानकारी मत भेजना भाई, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव आस्क्ड टू, एंड बिलीव मी मैम, वी हैव रिसीव्ड 850 लेटर्स सेइंग दैट आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तब मैं समझ गया कि बिल्ड द रिलेशन विद द पीपल एंड नॉट आस्किंग व्हाट यू वांट, एंड आफ्टर दैट नो लुक बैक। आज हमारे ऑफिस में जरूर आइएगा, एनीबडी कैन कम टू माय ऑफिस एंड सी 8.5 लाख लेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, 8.5 लाख लेटर्स, और कोई एड्रेस नहीं, उसके ऊपर एड्रेस एक ही होता है, प्रदीप लोखंडे, पुणे 13, दैट्स ऑल, and you post letter from anywhere, it reaches to us. Then एक गांव का लड़का इंग्लिश नहीं आता है, मराठी नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, ये वो पैसा नहीं है, गरीब घर का है, छोड़ो सब बातें। होता है अगर उसमें आप प्लानिंग के साथ करोगे, थोड़ा सा इनोवेशन करोगे, सातत्य रखोगे, संयम रखोगे, तो रिजल्ट आता है। Then I have collected the data of around 600 विलेजेस। सर ये लेटर्स में क्या लिखा होता है, किस किस्म का डेटा आता हाँ, है, वो डेटा क्या, पीछे आपका ख्याल क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लिखा होता है गांव का नाम, तालुका, जिला,
पॉपुलेशन, बाजार डे गैदरिंग, नेम ऑफ शॉप, स्कूल, प्रिंसिपल, पोस्ट मास्टर, सरपंच, ग्राम सेवक, तलाटी, गांव में कितने टीवी है, गांव में कितने टेलीफोन है, सैटेलाइट टीवी कहाँ दिखता है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मास कंज्यूमेबल सेगमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जब ये डेटा पहली बार लिया था, डेफिनेटली इट वाज फॉर अ कमर्शियल यूज एंड देन द सोशल यूज, बट इट वाज प्योरली कमर्शियल यूज। तो फिर वो डेटा मैंने इकट्ठा किया, जैसे आपको कहा कि ये सब उसमें डेटा था, बेसिकली वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही मैंने लिया था, बट उसमें जो गांव चलाते हैं उनके भी डेटा था जो कि सोशल के लिए यूज होगा। एंड फिर मैंने कोशिश की, 200 कंपनी को लिखा कि मुझे ये डेटा आपको बेचना है। आपने 200 कंपनीज को लिखा कि ये डेटा आपको उनको बेचना है, और वो कंपनीज का मकसद क्या होता है ये डेटा लेने के लिए? बिकॉज तभी भी बजवर्ड था, आज भी बजवर्ड है, एवरीबडी वांट टू गो टू रूरल इंडिया because urban market is comparatively saturated. So if you want to grow, you have to go to rural India. 200 लोगों को लिखा, किसी का आंसर नहीं, 200 लोगों को लिखा, किसी का आंसर नहीं। ये ध्यान में रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगेन 200 लोगों को लिखा। One day I have received a call from Tata Tea. Tata नाम, I am so happy, so happy, so happy. टाटा से फोन आ गया कि आप आके प्रेजेंट द केस, क्या है आपके पास डेटा? तो डॉट मैट्रिक्स में मैंने बनवा दिया पूरा वो डेटा। बट कोइंसिडेंटली देयर वाज वन मराठी ऑफिसर इन टाटा टी। आई हैव रीच्ड हिम, साहेब मला तर काय येत नाही हो हिंदी आणि इंग्लिश। सो ही टोल्ड मी, प्रदीप जैसे भी आता है हिंदी में बट बात करना पड़ेगा आपको। और फिर मैंने प्रेजेंट किया, अगेन टिपिकल कारपोरेट प्रेजेंटेशन मेरा ले लिया, पुणे में वापस आ गया, कोई आंसर नहीं। 3 वीक्स के बाद वापस उनका कॉल आ गया, कम अगेन एंड प्रेजेंट द केस टू माय सुपीरियर। तो मैं बोला चलो वन स्टेप अहेड। अगेन आई हैव डन द प्रेजेंटेशन, देन आई हैव कम बैक। आई थॉट आई विल गेट फॉर महाराष्ट्र के डेटा के लिए 5 लाख रुपीज दैट टाइम, बिकॉज मैंने बहुत कष्ट किए थे, मैंने बहुत ट्रैवल किया था, दिन रात ट्रैवल किया था टू अंडरस्टैंड। आज भी मैं आपको महाराष्ट्र में कोई भी स्टेट बता दीजिए, फिंगर टिप्स पे या बता सकता हूँ। 6000 से भी ज्यादा गांव देखे इसलिए। बट देन ही कॉल्ड मी और उन्होंने बताया कि प्रदीप हमें ये डेटा चाहिए, अब कितना कॉस्ट आपका? तो मैंने एकदम डेयरिंग करके बोल दिया कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। एंड 3 दिन के बाद मुझे फोन आया, वी विल पे 25,000 रुपीज फॉर दिस डेटा। 25,000। बट मैंने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया 25,000, बिकॉज टाटा ने मेरा डेटा लिया, इसमें मैं 50 लाख रुपए कमा सकता हूं क्योंकि टाटा ने मेरा डेटा लिया है। सो आई कैन टेल टू 10,000 पीपल, ये अपॉर्चुनिटी हमें लेना है। उसके 3 वीक्स बैक आई रिसीव्ड, मुझे पार्ले जी से फोन आ गया, दे बॉट दिस डेटा फॉर 20,000, द एंटायर डेटा। बट द सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स, जो आपने कहा 3 साल जो मेरे ये हार्ड गए, सो कॉल्ड हार्ड, एक्चुअली हार्ड नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मैंने इन्वेस्ट किए, 3 साल मैंने बहुत हार्ड इन्वेस्ट किए। यस यस यस। तो 3 साल अभी मैं 60 साल एंजॉय करूंगा। आफ्टर 3 वीक्स आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अगेन टाटा टी, एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। कि प्रदीप जी, दिस इज अ फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन, बट व्हाट टू डू विद दिस? एंड आफ्टर दैट नो लुक बैक। मैम, मैंने एक प्रपोजल दे दिया टाटा को, एंड दैट वाज अ बिग केस स्टडी व्हिच हैज हैपेंड इन दिस कंट्री। कि हमारे देश में, आपने अभी भी पूछा था मुझे कि हमारे देश में ना, हम बहुत, जो हमारी टंग है ना, बहुत सेंसिटिव है। तो मैं बोला हम लोगों को जाके चाय पिलाएंगे बाजार में। They were thrilled to listen to this. Everybody, first time in the history. And they have given, उन्होंने मुझे 100 गांव का काम दिया, उसकी कॉस्ट थी 3,17,000। अलॉन्ग विथ टाटा टी हमने क्या किया, हमने गांव में जाके बोला देखो, गांव में जब बाजार लगता है, एक जगह 1,000 से लेके 5,000 लोग आते हैं। इट हैपन्स फॉर 4 आवर्स, 4 घंटा बहुत इफेक्टिव चलता है। एंड दे कम देयर टू बाय और सेल। तो जो उसका माइंड होता है ना, वो कमर्शियल होता है, वो कंज्यूमर होता है, वो विलेजर नहीं होता है जो भी वहां बाजार में आता है। तब हमने क्या किया कि वहां का जो चाय वाला होता है उसको जाके बोला, तो दिन में कितना पैसा कमाता है? वो बोलता है मैं 75 रुपीज। ये तेरे 75 रुपीज, हम चाय बनाएंगे आज हमारे टाटा टी का। एंड देन वी हैव सैंपल्ड दैट टी टू द फर्स्ट फीमेल, और अगर बचता है तो मेल को। एंड इट वाज सो बिग सक्सेस स्टोरी, मैगजीन में आ गया, सभी, ऑल द बिजनेस मैगजीन ऑफ द वर्ल्ड,
एंड ऑल ऑफ सडन एक रात में प्रदीप लोखंडे हीरो हो गया. टुडे वी हैव वर्कड विद मोर देन 67 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड. यू नेम एनी ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, मैंने उनके साथ काम किया है ऑन आवर टर्म मीन्स हम्बल टर्म, एंड दैट टर्म इज हम बेचेंगे नहीं, रूरल रिलेशन, हम रिलेशन बिल्ड करके देंगे आप रूरल के साथ, कनेक्टिंग टू डॉट्स. एंड फ्रेंड, आप मैं बताऊं आपको कि कोई भी ब्रांड का आप नाम मुझे पूछिएगा, उनके साथ हमने काम किया है. You are the bridge between a corporate. ब्रिज इज अ बिग वर्ड बट यस. सोशल चेंज कैसे उस तरफ कैसे गया? जैसे मैंने कहा, आई कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, जी. और ऑल थैंक्स टू माय फादर एंड मदर. दोनों नहीं है अभी, बट उनको मैंने जो देना था, जो आपको कहा, वो सब दे दिया. इसके आगे मैं ओनली 40% टाइम बिजनेस करूंगा और 40% टाइम सोशल वर्क प्रोफेशनली करूंगा एंड 20% टीचिंग करूंगा. खुन्नस थी, मुझे एजुकेशन नहीं मिला था इसलिए. तो 40% बिजनेस करता हूँ, 40% सोशल करता हूँ एंड 20% टीचिंग करता हूँ. दुनिया का कोई भी स्कूल देखिएगा, वहां जाके भाषणबाजी करता हूँ. ये पॉसिबल हो गया फ्रेंड, पॉसिबल हो गया. एक गांव से आया हुआ लड़का, नो एजुकेशन बैकग्राउंड, इन स्पाइट ऑफ दैट यू गो टू अ बी स्कूल, ओहियो यूनिवर्सिटी से लेके सिम्बायोसिस से लेके लैक्सोन, यू नेम एनी, पॉसिबल, सब पॉसिबल होता है. अपने सोशल प्रोग्राम्स के बारे मेरे में 2 बताइए. इंपॉर्टेंट सोशल प्रोग्राम है, 3 है. एक है जिनको हम, जब मैंने 2001 में लॉन्च किया था, उसका नाम दिया है, मराठी में उसका नाम है अनिवासी गाववासी चळवळ, हिंदी में है अनिवासी ग्रामवासी, और इंग्लिश में है नॉन रेसिडेंट विलेजर मूवमेंट, NRV. प्रैक्टिकली सब लोग हम NRV है. आइदर फ्रॉम फादर साइड और मदर साइड, आपका कहीं ना कहीं रूट है. उस रूट के लिए कुछ कीजिएगा एंड इंडिया विल बी चेंज्ड इंडिया. और ये इतना सक्सेसफुल हो गया. और उसके साथ मैंने एक प्रोग्राम दिया, वो प्रोग्राम ये दिया, डोंट, आप अपना पुराना कंप्यूटर मत फेंकिएगा, वो हमें दे दीजिएगा, हम स्कूल में लगवाएंगे, जहाँ कंप्यूटर 100 मार्क का सब्जेक्ट है बट ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं. सेम ऑन ऑल ऑफ अस. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, कितने कंप्यूटर मिले? 28,300. और मैं, यू गूगल एनी न्यूज़पेपर, यू गूगल एनी चैनल, इसमें ये डॉक्यूमेंटेड है. और ये लग गए तो ये होता है. कंसिस्टेंसी, प्योरिटी, जो आपने कहा ना, एंड प्योरिटी आपकी समझ में आती है लोगों को. और तब मुझे पता चला कि इफ यू वांट टू चेंज द कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री, आपको सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले बच्चों के मानसिकता पे फर्क लाना पड़ेगा. यू कैनॉट चेंज द यूथ. उसने सोच लिया है लाइफ में क्या करना है. दैट एज इज बिटवीन 9 and 14. सो वो कंप्यूटर दिया. उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम किया मैंने, उसका नाम है ज्ञान की. उसमें मैं हर दिन 3 लाइब्रेरी खोलता हूँ गाँव में. हर दिन, एवरी वर्किंग डे 3 लाइब्रेरीज. अगेन गो टू गूगल एंड सी इट. हमारा माँ बाप तो गूगल है अभी, अब वहां जाके देख लीजिए. एवरी डे, लास्ट 2990 days we have opened 5,800 libraries in 7 states of the country. Done. सबके नाम है, किसने दिया, कितने बुक दिए, कितने नए बुक दिए. लोखंडे के पास आने की जरूरी नहीं है. गो टू गूगल एंड सी ऑल द इंफॉर्मेशन. डन. इतनी ट्रांसपेरेंसी. ये कैसे करते हैं आप? करते हैं. अभी क्या होता है ना, एक बार आप पहुंचते हो ना जब एक लेवल पे, आपका एक काम, जो जिस काम के लिए आपको कभी 2 घंटे लगते थे, वो 2 मिनट में हो जाता है. बिकॉज यू नो whom to talk, what to talk, what not to talk. ये भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है. और नो लुक बैक. बट द सक्सेस स्टोरी इज नॉट दैट. मेरे लिए, आप जैसे लोगों के लिए ओपिनियन लीडर की सक्सेस स्टोरी ये है, हम 12-13 लाख बच्चे तक अभी पहुंचे, वो सक्सेस स्टोरी. सक्सेस स्टोरी ये है, इसमें से 3,73,000 बच्चों ने किताब के बारे में अपना एनालिसिस लिख के भेजा है. और वो आप मेरे ऑफिस में देख सकते हो, बाय स्टेट, बाय डिस्ट्रिक्ट, बाय तालुका, बाय विलेज, बाय स्कूल. और उसमें से 2 लाख मैंने लैमिनेट करके लिखे. 200 साल उसके ऊपर स्टडी होगी. बुक एनालिसिस. कितने बच्चों ने? 3,73,000. They have written the analysis of the book to us. They have written the analysis of the book they have read. And then they send you. Yes. Wonderful. You can see that in my office. बहुत बहुत शुक्रिया सर का हमारे साथ इतनी इंस्पायरिंग बात करने के लिए. जय धारी माँ. Thank you. Thank you so much. All the best. Take care.